चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान की, जिसके तमाम शहरों में लोग बड़ी उम्मीद से बादलों के बरसने का इंतजार कर रहे थे। वहां सोमवार शाम को जब सावन के महीने की पहली तेज बारिश हुई तो जोधपुर शहर तो मानो बौखला गया। कुछ घंटे की बारिश के बाद ही सीएम के शहर जोधपुर को मदद की जरूरत महसूस होने लगी। घरों के भीतर पानी घुस गया, ट्रेनें बंद हो गई और पूरे शहर की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। अरे यार गिनती कम पड़ सकती है, लेकिन सोमवार को हुई बारिश के बाद राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में तबाही की गवाही देने वाली तस्वीरों की कोई कमी नहीं है। बारिश हुई तो जोधपुर से लेकर अजमेर तक आफत आ गई। राजस्थान के 12 से लेकर बूंदी तक बर्बादी की तस्वीरें छा गई। अरे यार लेकिन सवाल ये है कि राजस्थान के ये शहर इन तस्वीरों को क्यों स्वीकार करें? जोधपुर और अजमेर की जनता क्यों ना पूछे शहर के कर्ता धर्ता से सवाल कि क्यों हुआ हमारा ये हाल? क्यों ना घरों में घुसे गंदे पानी और मॉड्यूलर किचन की बर्बादी वाली तस्वीर की जिम्मेदारी तय की जाए? याद रखिए, जिम्मेदारी तय नहीं होगी, सवाल पूछे नहीं जाएंगे तो जिस राजस्थान में जल संकट की विभीषिका होती है, उसी राज्य में जोधपुर जैसे बड़े राज्यों का डूबना नई परंपरा का हिस्सा बन जाएगा। जोधपुर में सोमवार की बारिश के बाद क्या हुआ है, पहले वो देख लीजिए, उसके बाद आपको शहर के तालाब बन जाने की असली वजह भी बताएंगे। ये जोधपुर शहर का एक आम मोहल्ला है। मूसलाधार बारिश हो रही है, चारों तरफ घुटने भर पानी भर चुका है। इस पानी के बीच एक शख्स सड़क के बिल्कुल बीचों बीच दिखाई दे रहा है। बहाव इतना तेज है कि वो चाहकर भी संतुलन नहीं बना पा रहा। तस्वीरें देखिए, पानी का बहाव शख्स को आगे की तरफ ठेलते हुए ले जाता है। बड़ी मुश्किल से वो पीले रंग की इस बस का सहारा लेकर खड़ा हो जाता है, लेकिन उसके शरीर से टकराता पानी बता रहा है कि उसकी रफ्तार कितनी भयावह है।
कुछ देर बाद उस शख्स के कदम उखड़ने लगते हैं और वो बस के गेट का हैंडल पकड़े हुए दिखाई देता है। यूं ही थोड़े ही कहा गया कि एक बारिश में जोधपुर शहर समंदर बन गया। शहर समंदर की शक्ल न ले लेता तो भला घरों के बाहर खड़ी ये गाड़ियां कश्तियों की तरह तैरती हुई क्यों दिखाई देने लगती। और सिर्फ गली मोहल्ले ही क्यों, जोधपुर शहर की सब्जी मंडी का हाल देख लीजिए। मंगलवार सुबह यहाँ सब्जी मंडी लगाई गई थी, लेकिन बारिश ने कुछ देर बाद यहाँ का मंजर बदल कर रख दिया और दुकानदार अपनी सब्जियों को बचाने की जद्दोजहद करते हुए दिखाई दिए। जोधपुर शहर का शायद ही कोई हिस्सा था जो पानी की मार से बच पाया। शानदार घर है, घर के अंदर सफेद चमचमाते संगमरमर के पत्थर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाहर बारिश और नाले के गंदे पानी का साम्राज्य है। अब आइए असली सवाल पर कि एक दिन की बारिश में जोधपुर से जल तांडव की ऐसी तस्वीरें क्यों आई? क्या ऐसी आफत जोधपुर ने पहली बार देखी है? क्या जोधपुर के प्रशासन ने पहले से कोई तैयारी नहीं की थी? अब आंकड़ों के जरिए हकीकत समझिए। पर्यावरण पर आई कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान में लगातार बारिश का पैटर्न बदल रहा है। राजस्थान में औसतन सालाना बारिश करीब 500 mm होती है, लेकिन 2016 में करीब 700 mm, जबकि 2019 में 750 mm बारिश हुई। इस साल भी राजस्थान में सामान्य से 50% ज्यादा बारिश हो चुकी है। 25 जुलाई तक राजस्थान में 181 mm बारिश होनी थी, लेकिन 270 mm बादल बरस चुके हैं। बीकानेर, चूरू और अजमेर में तो 100% से ज्यादा बारिश हो चुकी है। यानी राजस्थान में बारिश ने जो किया वो कोई सरप्राइज नहीं है कि पिछले कई साल से हो रहा है और लगातार खतरनाक होता जा रहा है। जो लोग जोधपुर में डूबे वो भी इसी बात की गवाही दे रहे हैं। इनको पता है कि पिछली बार भी सेम सिचुएशन हुई थी, तो इनको पहले मैनेजमेंट सिचुएशन सही करनी चाहिए थी। जब इतनी बारिश कल रात से हो रही तो इनको पहले से मेजरमेंट ले लेने चाहिए थे कि हाँ ऐसी कंडीशन हो सकती है। कोई आने को, तो उन्होंने इतने सारे ट्वीट किए, ट्वीट ही कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे कॉल्स उठाते नहीं है ये लोग। पहले भी प्रशासन को काफी दफे बता चुके हैं इस बारे में। पहले भी हमारी कॉलोनी जलमग्न हुई थी, इस समय में अशोक गहलोत खुद यहाँ आके देख के गए थे कि मैं इसका निकास करवाऊंगा। जब खुद की सरकार आई तो अब तक कुछ कार्रवाई हुई नहीं है। देख लीजिए, सत्ता हासिल करने से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री ने लोगों को इससे निजात दिलाने का वादा किया था, लेकिन सीएम बनने के बाद जनता से किया वादा वो भूल गए। गली मोहल्लों और सब्जी मंडियों के साथ साथ जोधपुर में रेलवे ट्रैक भी डूबे हुए हैं और शहर में पानी इसलिए भरा है क्योंकि जोधपुर के नगर निगम ने घोर लापरवाही बरती है। शहर का कोई भी नाला जोजरी नदी से नहीं जोड़ा गया, मतलब शहर के भीतर भरने वाले पानी की निकासी के लिए जो नाले नदी से जोड़े जाने थे उनका काम सालों से अटका पड़ा है। कुछ नालों का काम करोड़ों की लागत से शुरू तो हुआ, लेकिन पूरा नहीं हुआ। मतलब कहानी है कि जोधपुर में सिर्फ पानी ने जुल्म नहीं किया है, जुल्म उस सिस्टम का है जिसने बारिश के लिए जरूरी तैयारियां नहीं की। डूबे हुए जोधपुर की हालत पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा, सोमवार से ही जिला कलेक्टर से स्थिति को लेकर संपर्क में हूँ। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। हालात नियंत्रण में हैं। आम लोगों से अपील है कि हर तरह की सावधानी बरतें। लेकिन ऐसा नहीं है कि अशोक गहलोत के राज्य में सिर्फ एक ही शहर का यह हाल है। जोधपुर से 250 किलोमीटर दूर भीलवाड़ा की तस्वीरें देखिए। मकान हो, दुकान हो या फिर अस्पताल, कोई हिस्सा नहीं जो भीलवाड़ा में हुई बारिश में डूब न गया हो। घर के भीतर पानी घुसा हुआ है, लोग
पलंग पर बैठे हुए हैं, क्योंकि ये पानी कब बाहर निकलेगा इसका इंतजाम तो गहलोत सरकार को करना था, लेकिन अब हालात भगवान भरोसे हो चुके हैं। भीलवाड़ा के सिर्फ निचले इलाकों में पानी नहीं भरा, वहाँ की पॉश कॉलोनियां भी पानी से लबालब हो चुकी हैं। और ये राजस्थान के भीलवाड़ा से आई सबसे डरावनी तस्वीर है, जहाँ एक कार अंडरपास के पास आधी लटकी हुई सी दिखाई दे रही है। कार धंसती जा रही है और आसपास से कुछ आवाजें आ रही हैं। अरे गाड़ी न खोलना। कार का अगला हिस्सा पानी में है। ड्राइविंग सीट पर एक शख्स मौजूद है। दो लोग कार में फंसे शख्स को बाहर निकालने के लिए जाते हैं। लेकिन कार धीरे धीरे और भी ज्यादा गहरे पानी में जाती हुई दिख रही है। किसी तरह आगे की सीट पर बैठे शख्स को सुरक्षित बाहर निकाला जाता है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।